जी बिल्कुल, यकीनन इस हवाले से जिस किस्म के पिछले कुछ अरसे से हालात चल रहे थे और हालात तो काफ़ी बेहतर हो गए थे। हम देख रहे थे कि ये एक तवातुर के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहीं न खैबर पख्तूनख्वा में, और ख़ास तौर पर इसका जो दारुल हुकूमत है पेशावर, वो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो निशाना बनता रहा है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में तकरीबन 6, 7, 8 साल में हमने देखा कि मामलात की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गए थे और कम से कम ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो खासी हद तक कम हो गई थी। 2 दिन पहले भी इसी हवाले से बताया गया था कि खुदकुश हमलावरों का एक नेटवर्क जो है वो बाकायदा तौर पर पकड़ा गया था, जो कि इस तख्ता बेग चेक पोस्ट के ऊपर भी हमले के ऊपर उस हमले में मुलव्विस था। बहरहाल उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई होना और फिर ऐसी हसास जगह पर कार्रवाई होना कि जो पुलिस लाइन का इलाका है और पुलिस लाइन के अंदर ये वाक़या है मस्जिद, और इत्तलात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि मस्जिद के साथ ही एक कैंटीन भी वाक़या थी जिसकी छत मुनहदम हुई है, और ये बताया जा रहा है कि इस कैंटीन के अंदर इस वक्त भी बड़ी तादाद में मौजूद एहलकार हैं जो कि जख्मी हालत में वहाँ पर मौजूद हैं। छत गिरने से भी जो है वो जख्मी हुए हैं और उनको यहाँ से रेस्क्यू करने का और अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि बहुत ही हसास जगह पर वाक़या है ये। पुलिस लाइन खैबर रोड के ऊपर ये वाक़या है, उससे कुछ ही फासले पर जो है मजीद जो दीगर हसास इमारतें हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर सीएम हाउस भी है, गवर्नर हाउस भी है, सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग भी है, और इसके साथ साथ इससे कुछ पीछे जो है वो पेशावर हाईकोर्ट की बिल्डिंग भी है। साथ ही साथ यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी है, और इस खैबर रोड के ऊपर वाक़या मुख्तलिफ जो है वो इस तरह की हसास इमारतें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी, तमाम तर सिक्योरिटी के होने के बावजूद इस तरह का जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आना, और वो भी फिर मस्जिद के अंदर नमाज ज़ोहर के दौरान, तो ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद अभी तक इस हवाले से पुलिस ने कोई कंफर्मेशन नहीं की है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये खुदकश हमला हो, इसलिए कि माजी में भी हमने देखा है इस तरह के वाकयात में मसाजिद के अंदर जब भी हुए, चाहे वो इमाम बारगाह थी, चाहे वो दीगर मसलक से ताल्लुक रखने वाली मसाजिद थी, मसाजिद के अंदर जब भी इस तरह के वाकयात पेश आए हैं, ज्यादातर जो है वो खुदकश जो है वो हमला किया गया, इसलिए कि खुदकश हमलावर नमाजी के भेस में उसके लिए बड़ा आसान होता है कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए और फिर किसी भी सफ में, पहली या दूसरी सफ में खड़े होकर वो इस तरह की अगर कार्रवाई करता है तो उससे बहुत ज्यादा कैजुअल्टी के जो है वो खदशात होते हैं। तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये खुदकश हो। अभी तक इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन यकीनन इस तरह के वाकयात में कोशिश ये की जाती है टारगेट को ज्यादा से ज्यादा हिट करने के लिए कि खुदकश हमला ही किया जाए। जी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यकीनन खदशा जाहिर किया जा रहा है इस बात का, और जिस तरह से कि इमरान ने भी कहा कि पहले भी हमने ये वाक़यात देखे हैं, अगर नमाज के दरमियान, नमाजी के दरमियान खड़े होकर धमाका किया जाता है तो कैजुअलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और उमूमन ऐसा ही हुआ है कि जब भी मस्जिद के अंदर धमाका किया गया है, नमाजी के दरमियान खड़े होकर खुदकुश धमाके से खुद को उड़ाया है खुदकुश हमलावर ने। लेकिन अभी कुछ कहना हतमी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि तमाम ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये मस्जिद के अंदर के मनाज़र आप देख रहे हैं जहां पर नमाजी सफ में खड़े होकर नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे, और उसी दौरान ये धमाका हुआ है, और धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि अंदर के मनाजिर हैं जहां पर नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी, और उसी दौरान ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है, और इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं और एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे जो करीब अस्पताल है वो लेडी रीडिंग अस्पताल है, जहां पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की इत्तला के फौरी बाद पेशावर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और जिस तरह से कि इमरान रिपोर्ट करें, इंतहाई हसास इलाका है, हसास अहम इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं, और चेकिंग भी यहाँ पर सख्त की जाती है। उसके बावजूद इस तरह का वाक़या हो जाना सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। इमरान, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आपने पुलिस के किसी आला हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की, अहम ऑफिशियल से रब्ता करने की कोशिश की, ताकि मालूम हो सके कि धमाके की नौयत क्या है और ज़ख्मी कितने हैं, और हलाकतों के हवाले से कुछ पता चला?
जी देखिए, इस हवाले से हम मुसलसल ज़ाब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ पुलिस हुकाम से बल्कि LRH इंतजामिया से भी मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत ही अर्ली वक्त है और अब से कुछ ही देर पहले ये वाक़या पेश आया है और इस वक्त तमाम तर तवज्जो जो है कोशिश उनकी ये है कि जो जितने भी जख्मी हैं इस वाक़े में उनको पहली फुर्सत में अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि तिब्बी इमदाद जो है उनको फराहम की जा सके। तो कोशिश ये की जा रही है और एम्बुलेंस से कम होने के बाद ये भी ज़राइर बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जो पुलिस की गाड़ियां हैं और जो आम गाड़ियां हैं उसमें भी जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। तो यकीनन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस हवाले से भी कि ये बड़ी हसास जगह है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा हसास इमारतें इसके आसपास वाक़े हैं और उसके बावजूद इतनी सारी सिक्योरिटी के होते हुए जहाँ पर कई कई जगहों पर चेकिंग की जाती है, लोगों को देखा जाता है, चेक किया जाता है, स्नैप चेकिंग की जाती है, कार्ड्स वगैरह चेक किए जाते हैं। इवन यहाँ पर अगर जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए या किसी मीडिया की कवरेज के लिए भी हम जाते हैं तो कई जगहों पर हमसे कार्ड भी चेक किए जाते हैं। इमरान, ये बताइएगा कि पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे तक पहुंचने के लिए कितने हिसार हैं, कहां-कहां चेकिंग करवानी होती है और उसके बाद अंदर दाखिल होते हैं? देखिए, पुलिस लाइन की अगर बात की जाए तो जो मेन इसकी बिल्डिंग है वो इसकी जो ओवरऑल जो एक चारदीवारी है उसके काफी अंदर जाकर वाक़े है। अगर खैबर रोड के ऊपर जैसे ही लेफ्ट साइड पर टर्न करते हैं पुलिस लाइन का जो मेन जो इस पूरी बिल्डिंग है जिसके अंदर सेक्रेटेरिएट भी वाक़ है, जिसके अंदर पुलिस लाइन भी वाक़ है, जिसके अंदर पुलिस सर्विस अस्पताल भी वाक़ है, इस सारी जगहों के अंदर जो है वो ये एक चारदीवारी के अंदर है और चारदीवारी का जो पहला मेन गेट है वहां पर बाकायदा चेकिंग की जाती है, गाड़ी को भी देखा जाता है, गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी चेक किया जाता है। उसके बाद कम से कम आप समझ लें कि 200-250 मीटर के बाद जो है जाकर वो दूसरी बिल्डिंग शुरू होती है, सेक्रेटेरिएट की इमारत शुरू होती है। उससे फिर जो है जरा सा आगे जाकर लेफ्ट साइड पर पुलिस की जो पुलिस लाइन है उसका मेन एंट्रेंस है। उस मेन एंट्रेंस के ऊपर भी एक जो है चेक पोस्ट मौजूद है, वहां पर भी पुलिस है, बैरियर भी लगे हुए हैं, बाकायदा तौर पर गाड़ियों को भी चेक किया जाता है, लोगों को भी चेक किया जाता है, कार्ड वगैरह सारी शनाख्त देखी जाती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होने के साथ साथ एक सवालिया निशान भी है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होते हुए कैसे एक जो है वो दहशतगर्दी का वाक़या। इमरान, अफसोसनाक वाक़या तो है लेकिन अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि पुलिस लाइन धमाके में जो जख्मी होने वाले हैं उनकी तादाद के हवाले से ये बताया जा रहा है कि 50 नमाजी जो नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे वो जख्मी हुए हैं।